ये है यज्ञोपवीत, या इसका नाम नहीं तो है। अब इसमें बड़ा पापा एक मिनट, करना पड़ता है सब। पापा सुन लीजिए। हाँ, तो यज्ञोपवीत, और इसका नाम उपनयन। उपनयन का मतलब उपनेत्र भी हुआ, और उप माने करीब भी होता है। जो ईश्वर के करीब लावे, नयन माने ले जाना, नी धातु से बना नयन माने ले जाना, ईश्वर के करीब हमको पहुंचाता है। यानी ये तो है तो जड़, लेकिन इसकी जो क्रियाएं हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण। नहीं वो तो है, इसमें दूसरी बात है कि गृह सूत्रों में आया है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। इसका नाम यज्ञोपवीत है, ये परम पवित्र है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते यत् सहजम पुरस्तात्, परम पिता परमात्मा के द्वारा स्वाभाविक रूप से हमें प्राप्त है। स्वाभाविक रूप से का मतलब जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो जैसे ये 3 सूत्र है ना, वैसे 3 जो नसें होती हैं या लड़ियां होती हैं, उन 3 लड़ियों से हम वैसे ही बंधे होते हैं। जैसे इस दाहिने तरफ लटकाते हैं, ऐसे ही माँ के गर्भ में ही हम ये जो पवित्र शरीर के नसों से बंधे रहते हैं। और 3 प्रकार का ऋण है इसमें। सृष्टि की रचना भी सत रज तम ईश्वर जी प्रकृति से हुई है, और देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो कम से कम ऋषियों का जो ऋण है, ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान प्रदान करने की श्रृंखला रही है, वही ऋषियों की ज्ञान की श्रृंखला को हमें प्रसारित करना है, तब हम ऋषियों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल खाओ पियो मौज उड़ाओ नहीं है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये सिद्धांत नहीं है। वो चारवाक वालों ने कहा कि यावत जीवित सुखम जीवित, यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमनम कुतः। वो कहते हैं कि मरने के बाद कुछ होने वाला, जन्म के पहले कुछ नहीं था, अब मृत्यु के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ कभी भी कुछ भी ऑल ऑफ सडन नहीं होता। कार्य है तो कारण है, कारण है तो कार्य है। अगर सृष्टि को कार्य मान ले, चल रही सृष्टि ना, उत्पन्न होना विलीन होना ये कार्य है, तो इसका भी कोई न कोई कारण, कोई ईश्वर कारण है ना। तो इसको हम चाहते हैं आप ऐसे हमको शिव का भी ध्यान हम रखते हैं। इसमें लिखा है ना, सुनाम च पकिता नाम, आपकी संस्कृति कितनी महान है। सुना करते कुत्ते, बड़े कुत्ते को जो कौन देते हैं ना, अब कुत्तों का तो आजकल प्रमोशन होता है, तो पैदल चलते थे, अब कार में चलते। पहले लोग कुत्तों को टहलाते, कुत्ता खुद टहलाता है, कुत्ता आगे आके चला। अब बात वही है, कहने का ढंग है। अच्छा, यानी हम लोग दीपावली के पहले भूत पर दीपक जलाते हैं। इसका प्रार्थना क्या है कि कोई भी स्थान, कोई भी प्लेस, सत्य का मतलब कहीं भी अन्याय नहीं होने देंगे, वैश्य का मतलब कहीं भी अभाव होने नहीं देंगे, ब्राह्मण का मतलब कहीं भी ज्ञान का अभाव होने, इसीलिए तो भूत पर दीपक जलाया जाता है। आइए आप लोग जितनी माताएं माने हैं सब कुछ 10 बार हाँ, थोड़ा थोड़ा छोड़िए। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरये स्वाहा, ओम कुहवै स्वाहा, ओम अनुमत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सद्यावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा, ओम शिष्टकृते स्वाहा। अब वो लोटा उठा के जल इधर रख दीजिए, सब इधर कर घी का लेकर दीजिए, पानी इधर रखा। पानी अगर कोई हो तो छिड़क दीजिए, अब थोड़ा खीर लगा के बाबूजी को दीजिए, पूरी पर एक एक पूरी पर दीजिए।
सबसे पहले पूरब आप लगा के दीजिए, आप हाथ पर ले लीजिए भैया जी। अब पूरब रखेंगे, पूरब इधर है ना। ओम सानुगाय नमः। ओम सानुगाय नमः। ओम सानुगाय वरुणाय नमः। ओम सानुगाय सोमाय नमः। अब जो है दरवाजा जी 6 बचा है। आपने जो हाथ में लिया उसको लेकर के है हाँ रख दीजिए किसी हाँ, इसको आप उठा लीजिए। हाँ ये अब इसमें रखना है, जो 6 वाला है इसमें रखेंगे। एक कुत्ता का है, दो कौवा करके का रख है। दें, दो जी एक सिंगल खीर लगा के दीजिए। हाँ ठीक, चलिए। ओम स्वभ्यो नमः। स्व माने कुत्ता। ओम पतितेभ्यो नमः। पतित को भी दूध काटते नहीं है, दूध करना भी मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। बड़ी भूल कस्बी में हुई है लोगों हाँ 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 ओम स्वपग्भ्यो नमः। पाप रोगीभ्यो नमः। ओम वायसेभ्यो नमः। कौआ के लिए ओम कृमिभ्यो नमः। कृमि माने छोटे छोटे जो कृमि होते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि सतुआ वगैरह कृमि के लिए, चींटी के लिए लोग रखते हैं। हाँ 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 हमने पुस्तकों में पढ़ा था कि मनुष्य की ऐसे कोई उत्पत्ति आता है जमीन से कि हुई। चींटी को खिलाया जाता मैंने है। पढ़ा था महात्मा नारायण स्वामी किताब में कि जब सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई तो माता पिता नहीं थी, कोई पेड़ नहीं था, तो कहते जमीन से युवा रूप में पैदा हुए। तो हम तो मान तो लिए, लेकिन मानने में हमको कुछ दिक्कत आ रही थी, अड़चन तो वास्तव में कैसे होगा। तो आज तो हो ही रहा है, परखनली में वैसे हो ही रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात ये है, सन 83-84 की घटना है। सोनभद्र जिले में था और रात को हुई थी वर्षा और हम मंजन कर रहे थे खड़े खड़े। मिट्टी की दहली थी, वो भीग गई थी, जिसको ठेहरी हिंदी में कहते हैं। तो हम बैठ गए, ठेहरी में बैठ गए। तो हमारी निगाह उस समय शायद ज़्यादा अच्छी थी, सन 84 की बात है। तो मुझे लगा कि बरसात की वजह से ज़मीन भीग गई है और उसमें कुछ ज़मीन उखड़ गई, भीगने से कुछ हल्की सी उखड़ गई थी। मुझे लग रहा था कि जैसे उसमें हवा चल रहा हो और कोई जिसमें हिल रही है। तो हमने ध्यान से देखा तो सचमुच कोई चीज़ बार से भी कम हिल रही थी। तो मैंने सोचा इसमें क्या हिल रहा है। नीम का सीख था, उसको उठा के जरा सा मैंने ऊपर उठाया मिट्टी को, तब मैंने देखा असंख्य पतंगे, छोटे छोटे असंख्य पतंगे जो परिपक्व अवस्था में नहीं थे। एक तो छटक के बाहर निकल गया। तो हम समझ गए कि जो नारायण स्वामी की किताब मैंने पढ़ा है कि जमीन से जीवों की उत्पत्ति, बिल्कुल सही बात है, हमने ढक दिया। तो इसलिए युवा अवस्था के रूप में हमारे माता पिता जो पेयर थे वही पैदा हुए। 4 ऋषि आदित्य, अंगिरा, अग्नि और वायु, 4 ऋषि पैदा हुए और चारों ऋषियों को परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। वेद में भी है, अब ब्राह्मण ग्रंथ में यो वही ब्राह्मण विदयाति पूर्वम यो वही वेदास पहले होते तस्मय, माने मुक्त आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को पैदा करके उसको वेद का ज्ञान परमात्मा प्रदान, क्योंकि श्रेष्ठ को, योग्य को, पात्र को ही ज्ञान देना चाहिए। वरना अगर अपात्र में कोई खीर अगर आप रख दे तो अभी दूषित हो जाएगा ना। अब वो वेद में भी लिखा है कि वो परमात्मा जो तस्मात् यज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामान्य जज्जिरे छंदासि जज्जिरे तस्मात् यजिस् तस्मात् अजायत, माने वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहाँ से प्राप्त हुआ? परमात्मा से प्राप्त हुआ, है ना। तो सृष्टि विज्ञान बहुत ही अच्छी चीज है। आइए, ये जो पूरी का हिस्सा हमने 22 ठो निकाला है ना, कुल मिला के 16 उधर, 6 इधर। ये कौआ और कुत्ते को दे दीजिएगा, अगर कोई गौ माता आती है तो उसको दे दीजिएगा, है ना। यहाँ दिया जा सकता है, अन्यथा हम लोग अग्नि में ही दिया करते हैं, ठीक है। उससे आदमी का सुधार हमें एक दिन 10 अप्रैल 1981 को हम बिहार जी की कथा सुन रहे थे अगर हट बाजार। वो कथा जो मैंने सुनी, हमको ऐसा लगा कि हमें सही रास्ता मिला, है ना। क्या कथा थी पंडित जी? जी,
कथा क्या थी? कथा उसमें यही था कि सतसंगति दुर्लभ संसारा, अनिमिष दंड भरिए कौवारा। माने क्षण भर का सत्संग दुर्लभ, अगर वही सत्संग लग जाए तो आदमी का कायाकल्प हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास को अपनी धर्मपत्नी रत्नावली की एक ही बात लगी थी, अस्थि चर्मय देहमम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम होती न क्यों भवमीत। इतना प्रेम उस प्रभु में होता तो भव सागर से पार हो जाते हैं। तो जन्म जन्मांतर के जो अच्छे भाव से तुरंत उत्पन्न हो गए, जो कलुषित भावना थी वो जल के नष्ट हो गई। इसलिए समाज को सुधरने के लिए, बदलने के लिए एक ठोकर की आवश्यकता है, उपदेश की आवश्यकता है। तो समय आने पर वो चीज आपको मिलती है, ठीक है ना। कहते स्वामी दयानंद के जमाने में मंच लगा हुआ था, एक आदमी आया, कहा स्वामी जी हम भजन गाएंगे। स्वामी जी का गाओ भजन। और जब भजन वो व्यक्ति गाया तो स्वामी जी को बहुत बढ़िया लगा। अरे भाई तुम बहुत बढ़िया गाते हो तो रस की वर्षा होती है। बड़ा प्रसन्न हुआ, तू तो घर गया। इधर एक आदमी ने स्वामी दयानंद के कान भर दिए कि बड़ा भ्रष्ट आदमी है, पत्नी को घर से बाहर कर दिया है, रंडियों को पाल रखा है, खूब शराब पीता है, पैसा भी खूब कमाता है। दूसरे दिन आया तो गलत लोगों के पास भी कुछ गुण परमात्मा ऐसे दे देता है, उन्हीं गुणों से उसका बेड़ा पार हो जाता है। स्वामी जी आज फिर भजन सुनाएंगे। स्वामी जी ने कहा सुनाओ भजन। सुनाया तो स्वामी जी कहते हैं स्वामी दयानंद, अरे भाई तुम हीरे हो हीरे, लेकिन रेत में पड़े हो। उसको तो लग गई थी, चल गई थी, हृदय में सच्चा लगा, कहा मैं हीरा हूँ, रेत में पड़ा हूँ। रात के 11 बजे घर गया, दरवाजा खोला, अलमारी खोली, बोतल को निकाला, धड़ाधड़ खोलने लगा। बगल वालों ने कहा अरे तुम नहीं पीते तो हमें दे दे। तो बोला जिन्होंने हमारे जीवन को चौपट कर दिया है उसे भी नष्ट करके दम लेंगे। रंडियों का प्रेम सुवर्जित लिखा। प्रातः काल ससुराल पहुंच गया। सास ससुर ने देखा हमारे जामाता आ रहे हैं, प्रसन्न हुए, कहे चलो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो भूला नहीं कहते। उसकी पत्नी को विदा किया। तीसरे दिन स्वामी दयानंद के चरणों में पति पत्नी उपस्थित हुए, चरण रज लिया। स्वामी दयानंद ने कहा अरे अमित चंद तुम हीरे बन गए हीरे। इतिहास पढ़िए, 250 साल वर्षों की, 250 साल पहले की घटना है। आर्य जगत में सबसे पहला भजन लिखने वाला और गाने वाला हुआ तो वही अमित चंद हुआ। एक झटके में शराबी जुआरी करारी बदल गया। मुंशी राम, स्वामी श्रद्धानंद क्या नहीं था, सब कुछ था, भ्रष्टाचार। लेकिन उनकी देवी जी बिना भोजन की रात के 3 बजे बैठी थी। मुंशी राम आते क्यों भोजन नहीं किया? बुरी जब से मेरा देवता भोजन नहीं करेगा मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ। मुंशी राम को लगा अरे मेरी देवी बिना भोजन के है, मैं रात के 3 बजे शराब पी के सड़क पर लेटा हूँ। आखिर विवश हुए बरेली के बाजार में स्वामी दयानंद का लेक्चर सुना, सारे बुराइयों को छोड़ दिया और इतना बड़ा महात्मा बना कि दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में, अभी हम लोग दिल्ली से हो गए हैं, वहाँ अपने सीने को खोल दिया था। अंग्रेजों की संग ने नीचे झुक गई, कहा चलाओ तुम्हारे पास दम है तो। सन्यासी का सीना खुला हुआ है ना। इतना बड़ा सन्यासी कैसे मिला? सत्संग के माध्यम से मिला। तो सबका सुधार उद्धार सत्संग के माध्यम से हो जाता है।